हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है सभी मुझे पहचानते हैं। वीडियोस मेरे पहले से भी देखे होंगे। ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेशली 2023 सीजन के लिए। 2023 में जिनको बोर्ड्स देना है स्पेशली उनके ऊपर फोकस्ड होगा ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज। मैथ्स का चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल्दो थोड़ा सा लेट हो चुका है स्टार्ट होने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वीडियोस को फॉलो करोगे तो सारे का पूरा सिलेबस में कवर करवा दूंगा। सबसे पहला चैप्टर नाम सबको पता है, स्कूल में पढ़ाई हो भी चुकी होगी, ट्यूशंस में भी कंप्लीट हो चुका होगा। क्या नाम है हमारा? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की खास बात क्या है? ये चैप्टर था 9th में भी था, सेम नाम से था, रियल नंबर्स 9th में हुआ करता था। 8th में चैप्टर कौन सा था? रैशनल नंबर्स। याद आ रहा है? 7 में भी था। तो ये जो खास चीज है ना यहाँ पे, नंबर्स हम लोग बचपन में कब सीखे थे? मे बी क्लास 1 में आने के पहले या मे बी स्कूल जाने के पहले भी हमें पता था कि नंबर्स क्या होते हैं। पता था ना क्या होते हैं नंबर्स? 1 2 3 4 5 6। घर पे ही सीख लिया था, स्कूल में जाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर स्कूल जब से जाना स्टार्ट किए तब से सेम चीज नंबर्स पढ़ाई हो रही है। अलग अलग तरीके के नंबर्स आते जा रहे हैं। सबसे पुराने वाले नंबर्स जो घर पे सीखे थे उसका नाम क्या था? नेचुरल नंबर्स। याद आ रहा है? 9th में भी रिवाइज हुआ होगा जरूर। दूसरा था होल नंबर्स, था ना? नेचुरल नंबर्स क्या होते थे? 1 2 3। ये सिंपल नंबर्स जो इस तरह के होते थे इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते थे। और जब हम लोग को जीरो के बारे में पता चल चुका था, जीरो कहां से आया था? जीरो आर्यभट्ट ने दिया था, भारतीय इन्वेंशन है जीरो। तो जीरो को जब इन नेचुरल नंबर्स में ऐड कर दिए थे तो हमें कितने नंबर्स पता थे? 0 1 2 3 एंड इस तरह से। यहाँ पे 3 डॉट्स लगते हैं लास्ट में। 3 डॉट का मतलब होता है इट कंटिन्यूस, आगे चलता जाएगा। ये किस पैटर्न पे चलता जाएगा ये अभी हमें पता चल रहा है। 1 2 3 फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इस तरह से चलता जाएगा। जब हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर सीख लिया था, फिर हमने क्या सीखा था? इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता था सबको पता है। पहले 3 डॉट्स आते हैं, फिर -2 -1 0 1 2 एंड फिर से ये डॉट्स, 3 डॉट्स। मतलब इंटीजर्स के ठीक सेंटर पे आता है जीरो, और उसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। और राइट साइड में भी यह इंफिनिटी तक जाता है और लेफ्ट साइड में कहां तक जाता है? माइनस इंफिनिटी तक। सारे नंबर्स हम लोग को पता है। फिर हमने सीखा था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किस तरह के होते थे? P बाय Q के फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। यहां पे एक कंडीशन और था, कैन बी एक्सप्रेस्ड। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अगर देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P बाय Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ टेक्स्ट बुक्स में कैन बी एक्सप्रेस्ड नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग तो एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, है ना? सीबीएसई इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी। हम लोग के एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में लिखा है नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। मतलब हमें पता है रैशनल नंबर क्या हो सकता है? 5/7 हो सकता है, -2/9 हो सकता है ना? -3/3 हो सकता है क्या? दिस इज इक्वल टू -1। 3 और 3 कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है? -1। बट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। कैन बी एक्सप्रेस्ड है ना? दिस -1 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P बाय Q विच इज
p इज इक्वल टू -3, q इज इक्वल टू +3। तो ये -1 भी हम लोग का रैशनल नंबर है। इनफैक्ट -1 को हम लोग -2/2 भी लिख सकते हैं, -2/2 भी लिख सकते हैं, या और भी कुछ किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा कंडीशन क्या था, कैन बी एक्सप्रेस्ड these numbers which can be expressed in the form p by q where p and q are integers are called rational numbers। पता है सबको। और उसके बाद एक आया था हमारे पास क्या, इर्रेशनल नंबर, इसको मैं रेड कलर से लिखता हूं, इर्रेशनल नंबर। उसमें क्या था, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, याद आ रहा है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स तो इसमें नहीं हो सकते हैं, ये सब तो कैन बी एक्सप्रेस्ड के थे। कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड में आता है हमारे पास पाई √2, √3, है ना। सब कुछ देखा समझा हुआ, कुछ भी नया नहीं हो रहा है यहाँ पे। नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। फिर हमने यह भी देखा था कि इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जैसे एक इर्रेशनल नंबर √2 यदि लिया तो इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 1.414 ... है ना, इस तरह का कुछ आता है। लेकिन यहाँ पे राइट साइड में कोई पैटर्न नहीं बनता है, कोई पैटर्न नहीं बनता है यहाँ पे, कोई पैटर्न नहीं बनता है। मतलब इसको क्या बोलते थे हम लोग डेसिमल फॉर्म में, नॉन टर्मिनेटिंग। याद आ रहा है नाम, नॉन टर्मिनेटिंग। और एक और कंडीशन था, नॉन टर्मिनेटिंग तो बहुत सारे होते थे, याद आ रहा है, 1/3 यह क्या होता था, 0.3 पे बार, 1/7 0.14 ... कुछ चलता था। लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न बन जाता था ना। जहां भी p by q का फॉर्म आता है वहां पे एक पैटर्न बन जाता है। या 1/2 लो तो ये टर्मिनेट हो जाता है 0.5, 1/5 लो तो ये टर्मिनेट हो जाता है 0.2, हो जाता है ना। 1/4 लो तो 0.25 पे टर्मिनेट हो जाता है। तो रैशनल नंबर हम लोग जब भी लेते थे तो वो या तो टर्मिनेट हो जाता था या एक पैटर्न बनता था। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं ये रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का होता है, रिपीटिंग जैसा यह है 1/3, 1/7। और दूसरा क्या था, नॉन रिपीटिंग। क्या होता था इसमें, √2। या एक मैं इमेजिनरी नंबर को लिख दूं 0.1 2 3 4 5 6, इस तरह से कुछ बढ़ा दो आगे। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट कौन सा आएगा प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन कोई प्रीवियस पैटर्न नहीं बन पाएगा ना। तो ये सारे के सारे नंबर्स हम लोग रखे थे किसमें, इर्रेशनल नंबर्स में। सिंपल है। नंबर्स दो तरह के होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल नंबर को p by q फॉर्म के रूप में तो डेफिनेशन सबको पता है ना। दो तरह से इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। रैशनल और इर्रेशनल को डेफिनेशन हम लोग दो तरीके से दे सकते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है ये सब, डेफिनेशन नंबर 1 क्या है, p by q फॉर्म में कैन बी एक्सप्रेस्ड, p by q फॉर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड अगर यह है एक्सप्रेस्ड, PRESSED, अगर ऐसा है तो यह क्या है, रैशनल। और अगर कैन नॉट भी है तो इसमें हो जाता है इर्रेशनल। इससे आसान क्या होगा, यस नो है, अगर यस है तो रैशनल, नो है तो इर्रेशनल।
और दूसरा डेफिनेशन हमारे पास क्या है, डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल की तो बात ही नहीं करनी है अब हमें। टर्मिनेटिंग है तो रैशनल ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें कुछ बात आएगी। नॉन टर्मिनेटिंग, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसमें बात करने की जरूरत है। अगर इसमें नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है तो क्या होगा, और अगर रिपीटिंग है तो क्या होगा। क्या होगा, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, रैशनल नंबर्स के सेट को लिखते हैं आर, और इरैशनल नंबर के सेट को लिखते हैं आई आर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आर स्टैंड फॉर रैशनल, आई आर स्टैंड फॉर इरैशनल। तो कौन सा रैशनल नंबर होगा, कौन सा इरैशनल नंबर होगा, यह तो हमें पता चल चुका है ना। नंबर लाइन पे अगर बात करें तो इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर कैसे कैसे आते हैं। नंबर लाइन कैसी होती थी, सबसे पहले तो यह बता दो, ये एक सीधी सी, सॉरी, स्ट्रेट लाइन चाहिए हम लोग को। ये एक सीधी सी लाइन ले ली, राइट साइड में भी एक्सटेंड हो रही है, लेफ्ट साइड में भी एक्सटेंड हो रही है। इसके बीच में कहीं पे जीरो आता है, फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 etc, है ना। बीच में जीरो, या बीच में 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड इस तरह से चलता है। सारे नंबर रैशनल प्लस इरैशनल, जितने भी नंबर्स नंबर लाइन पे होते हैं, इन सबको मिलाकर के क्या नाम दिया गया है, रियल नंबर्स। ये नंबर रियल होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं ये नंबर्स, इसलिए इसको रियल कहा गया है। अच्छा, तब बोलोगे कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो होता ही नहीं है। ऐसे नंबर्स मिलेंगे हम लोग को आगे के चैप्टर्स में एंड आगे के क्लासेस में भी मिलेंगे। इस यहाँ पे हम लोग सिर्फ वही बात करेंगे रियल नंबर्स की, जो कि या तो रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे, या दूसरे सब्जेक्ट में जो बोलो कि ये नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इरैशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग का स्क्वायर रूट 2 था, जो कैसे लोकेट करते थे, हमें याद है 9th क्लास में लोकेट किया था। 1 और 2 के बीच में आता है स्क्वायर रूट 2, एग्जैक्ट लोकेशन की हम लोग बात कर चुके थे। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 डॉट डॉट डॉट, मतलब अगर एक नंबर ले ले 1.4 जो कि एक रैशनल नंबर है, तो ये स्क्वायर रूट 2 से छोटा होगा या बड़ा होगा, ऑफ कोर्स छोटा होगा, है ना। 1.414 ये क्या है, 1.414 डॉट डॉट डॉट, तो 1.4 के बाद यहाँ में 1 भी आ रहा है, तो 1.4 छोटा है। एंड एक और नंबर अगर ले ले 1.42 अगर ले लिया जाए, तो यह स्क्वायर रूट 2 से बड़ा होगा, है ना। तो रैशनल नंबर इरैशनल नंबर में हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे जब नंबर लाइन पे हमने लोकेट किया है, तो 1.41 और 1.42 के बीच में स्क्वायर रूट 2 होगा। सारी चीजें 9th में हम लोग देख चुके हैं, कोई भी नई चीज नहीं याद है अभी तक तो नहीं याद है ना। फिर हमने यह भी देखा था कि इरैशनल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट सब कुछ कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ होता है ना, होता है। रैशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, रैशनल ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इरैशनल नंबर को अगर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो इरैशनल भी मिल सकता है, रैशनल भी मिल सकता है, बहुत सारे कंडीशंस उसमें लगे थे जिसको हम लोग को अभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। रैशनल, वन रैशनल नंबर, इसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कोई भी ऑपरेटर लगा दो, और दूसरा एक और रैशनल नंबर है, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रैशनल, है ना।
वहीं अगर इर्रेशनल नंबर है और इसके ऊपर कोई ऑपरेशन लगाते हैं और दूसरी तरफ इर्रेशनल नंबर रखो, तो ये क्या मिलेगा? डोंट नो। रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। रैशनल और इर्रेशनल दोनों हो सकता है। और यदि एक साइड रैशनल रखो और एक साइड इर्रेशनल रखो, एक साइड रैशनल रखो, एक साइड इर्रेशनल रखो, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनल मिलता है। याद है? जैसे अगर 2 डिवाइड बाई 3 करो तो हमें क्या मिला? ये रैशनल है। देखो दो रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 करो, ये क्या मिला? इर्रेशनल मिल गया ना। वहीं अगर 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 करो तो हमें क्या मिलता है? 2 मिलता है, जो कि रैशनल हो गया। देखो इर्रेशनल और इर्रेशनल, दो इर्रेशनल नंबर यहां भी हैं, दो इर्रेशनल नंबर यहां भी है। एक बार रिजल्ट आया हम लोग का इर्रेशनल, एक बार रिजल्ट आया रैशनल। इस तरह के एग्जाम्पल्स लेके तुम लोग देख सकते हो। सब कुछ हम लोग का 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सब कुछ तो हो ही चुका है। हाँ, फिर आता है हमारे पास ये। इन सब इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग आते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर। इस चैप्टर में हम लोग को नया क्या सीखना है? अभी तक जो हमने बात की, अभी तक मैंने जो भी बताया सब कुछ तो मैंने बताया कि 9th में हम लोग देख चुके हैं। नया क्या आने वाला है? तो नया यह है स्टार्ट करने के पहले एक अच्छा सा पजल दिया है टेक्स्ट में। पजल पहली अच्छा ही लगेगा पढ़ के। चलो पढ़ते। ए ट्रेडर वॉज मूविंग अलोंग द रोड सेलिंग एग्स। कोई अंडे बेचने वाला था। एन आइडलर हु डिडंट हैव मच वर्क टू डू स्टार्टेड टू गेट द ट्रेडर इनटू ए वर्डली डुएल। वर्डली डुएल मतलब उसे बातों बातों में झगड़ा करने लग गया। होता ही ऐसा, चलो कोई काम नहीं है, चलो किससे झगड़ा कर लेते हैं, ऐसा ही हो गया। This grew into a fight and he pulled the basket with eggs and dashed it on the floor. अंडे की बास्केट खींच के नीचे पटक दिया, सारे अंडे टूट गए। अब तो झगड़ा और बढ़ गया। All the eggs broke, सारे अंडे टूट गए। Trader requested the पंचायत to ask the idler to pay for the broken eggs. अब जिसके अंडे टूटे हैं वो तो बोलेगा कि इसकी भरपाई करो, पैसे दो। पंचायत asked the trader how many eggs were broken. कितने अंडे थे जो टूट गए, जिसके पैसे चाहिए तुम्हें। अब टूटने के बाद तो गिनती हो नहीं सकती है। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। उसमें 15 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। एंड यू नो इंटरेस्टिंग बात, अब बेचने वाले को खुद भी नहीं पता था कि कितने अंडे थे। अब कोई गिन के थोड़ी निकलता है घर से, इतने अंडे लेके गया हूं मैं। गिन के जाते हो क्या? स्कूल आते तो गिने हो बैग में कितनी कॉपी है, कितनी किताबें हैं? नहीं गिने हो ना, कोई नहीं गिनता है। बेचने वाले ने भी नहीं गिना था। तब जितना पता था, बेचने वाले को जितना पता था उतना उसने बता दिया। क्या पता था उसको? इफ काउंटेड इन पेयर्स वन विल रिमेन। मतलब अगर पेयर्स में रख दिए उसने सारे अंडे, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, इस तरह से जितने भी पेयर्स लगा दो तो लास्ट में एक अलग बचा रहेगा, एक अलग बचा रहेगा। इफ काउंटेड इन थ्रीज टू विल रिमेन। अगर तीन तीन करके लगा दो, तीन तीन तीन, इस तरह से तीन तीन के अगर ग्रुप्स लगा दो तो कितने बच जाएंगे? दो बच जाएंगे लास्ट में, टू। इफ काउंटेड इन फोर्स थ्री विल रिमेन। अगर चार चार का ग्रुप लगा दो, चार चार, इस तरह से लगा दोगे तो कितने बचने लास्ट में? तीन। इफ काउंटेड इन फाइव फोर विल रिमेन। पांच पांच का ग्रुप अगर लगा दो तो लास्ट में कितना बच जाता है? चार। इफ काउंटेड इन सिक्स फाइव विल रिमेन। पांच पांच के ग्रुप लगाओ तो लास्ट में कितने बच जाते हैं? पांच बच जाते हैं। इफ काउंटेड इन सेवन नथिंग विल रिमेन। अगर सात सात के ग्रुप लगा दो, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, इस तरह के अगर ग्रुप्स लगा दो, चार पांच छह सात, तो सारे अंडे का ग्रुप्स लग जाता है। और उसको क्या पता था? माई बास्केट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 150 एग्स।
ठीक है, तो इस पहेली में बुक में जिस फॉर्म में दिया है ना, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या हो सकता है? हाउ मेनी एग्स वेयर ब्रोकन। क्वेश्चन यही था ना, ऑल्दो ये हमसे पूछा नहीं गया लेकिन क्वेश्चन तो यही हो सकता है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? अब यह इस चैप्टर में हम लोग को नई चीज सीखनी है। देखो हम लोग सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। हमारे चैप्टर का नाम रियल नंबर्स, उसमें हम लोग को रैशनल भी देखना है, इरेशनल भी देखना है। इंटीजर्स बहुत पुरानी चीज है, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आ गया है जो सिर्फ इंटीजर्स का है, सिर्फ इंटीजर्स का एक प्रॉब्लम है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? मैं इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में नहीं दूंगा, सॉल्यूशन इस वीडियो में नहीं दूंगा। टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन दिया है, दिया है, टेक्स्ट बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो। नहीं तो अगले वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, ओके, थैंक यू।